कहानी एक प्राचीन ब्रह्मा पिशाचिनी की है जो सदियों से श्रापित है और मुक्ति की तलाश में है। लेकिन इस बार उसकी यात्रा सामान्य नहीं है, यह उसे एक आधुनिक हॉरर स्टोर तक ले जाती है जहां वस्तुएं और भी डरावनी और रहस्यमय चीजें होती हैं। कहानी की पृष्ठभूमि वर्ष 2000 में एक पुराना वीरान हॉरर स्टोर शहर के बाहर खुला। लोग हैं कि यहाँ अजीबो-गरीब कहानियाँ होती हैं, खिलौने खुद ब खुद हिलते हैं, शीशों में अजनबी चेहरे दिखते हैं और रात में वहाँ से अजीब कहानियाँ आती हैं। इस दुकान का मालिक एक अच्छा इंसान है जिसका असली नाम और ये है। कहानी की शुरुआत एक रात दुकान के मालिक ने गलती से एक प्राचीन वस्त्र या वस्तु खोल दी जिसमें ब्रह्मा पिशाचिनी की आत्मा बंधी थी। ये वस्तु एक प्राचीन ताबीज या पुरानी किताब हो सकती है जिसमें पिशाचिनी की आत्मा सैकड़ों वर्षों से कैद थी। अब ब्रह्मा पिशाचिनी उस श्राप से मुक्त होना चाहती है जो उसकी मृत्यु के बाद है। मुक्ति के लिए गठबंधन ब्रह्मा पिशाचिनी ने प्रमाणित किया है कि वो केवल एक शक्तिशाली आत्मिक गठबंधन के माध्यम से ही अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकती है। इस गठबंधन के लिए उसके स्टोर में सभी भूतिया शक्तियों और रहस्यमयी संपत्तियों का नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, परंतु उसके लिए एक बड़ा बलिदान होना चाहिए। एक जीवित स्टोर का मालिक जिसने उसे अनजाने में मुक्त कर दिया था, अब वह आत्मा के लिए सबसे खतरनाक शिकार है। लेकिन पिशाचिनी के बारे में पता चलता है कि दुकान में और भी बहुत कुछ है। ये सिर्फ एक सामान्य दुकान नहीं है बल्कि कई प्राचीन और डरावनी घटना। जैसे जैसे दुकान में रात गहरी होती है, अजीब और भयानक घटनाएं होती हैं। दुकान की हर वस्तु में एक अलग दानवी शक्ति दिखाई देती है। पुरानी गुड़िया, खून से सने कपड़े और विचित्र चित्र सभी के जीवन में आते हैं। ब्रह्मा पिशाचिनी और स्टोर के मालिक को अब सूचीबद्ध किया गया है। क्या वह अपनी आत्मा वाहक ब्रह्मा पिशाचिनी को मुक्त करना चाहेगा या उन दानवी शक्तियों से लड़ेगा जो स्टोर में बसी? अंतिम मोड़ जब अंतिम बिंदु आता है तो स्टोर के मालिक को पता चलता है कि पिशाचिनी सिर्फ लिबरेशन नहीं चाहती बल्कि वह पूरी दुनिया में अराजकता फैलाने के लिए इन दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने फैसला किया कि यह गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिशाचिनी ने अपनी मंजूरी में उसे घेर लिया था और अब उसे केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है, या तो वह अपनी आत्मा को पवित्र करे और दुनिया को बचाए, या वह इन भयानक शक्तियों से रहित हो जाए। ये हॉरर स्टोर अब केवल एक दुकान नहीं रह गया है, यह एक जिंदा नर्क बन गया था जहां हर वस्तु, हर कोना नश्वर और आतंक का प्रतीक बन गया था।